नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और सावन के इस पवित्र महीने में हम आपको लेकर आए हैं भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे मंदिर में जो कि विदिशा और भोपाल के क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। और इस मंदिर का नाम है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर विदिशा जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को भूमिज शैली में बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा उदयादित्य जी ने 1059 ईस्वी से 1080 ईस्वी के बीच में करवाया था। इस मंदिर को भूमिज शैली में बनवाया गया है, मतलब कि ये मंदिर जमीन से बिल्कुल लग के बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी तरह के चबूतरे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको इन मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है जो पत्थरों को काट कर की गई है, जिनमें माता दुर्गा के, भगवान गणेश के, कुमार कार्तिकेय, कुबेर देव और भगवान शिव की कई प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर के ऊपर आक्रमणकारियों ने भी कई बार आक्रमण किए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस मंदिर पे आक्रमण किया और इस मंदिर को जलाने का प्रयास किया। आज भी आप मंदिर के अंदर दीवारों पे काली परत देख सकते हैं, जो कि आपको दीवारों के ऊपर कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें भव्य नंदी महाराज के दर्शन होते हैं और सामने भगवान शिव के भी दर्शन होते हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको नंदी महाराज की भव्य प्रतिमा के दर्शन कराता हूँ, जो कि शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान है और शिवलिंग की तरफ ही मुख किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य और सुंदर नंदी महाराज की प्रतिमा को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। और ये पूरा जो नंदी महाराज का प्रतिमा है पत्थर से ही बना हुआ है। मंदिर के अंदर खंभों के ऊपर भी सुंदर नक्काशी की गई है। आपको जो पिलर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर भी देवी देवताओं के सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। मैं आपको मंदिर प्रांगण के अंदर से गर्भगृह और उसके खंभों पे बनी हुई प्रतिमाओं के दर्शन भी करवाता हूँ और साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि आपको इस मंदिर की जो दूरी है वो विदिशा से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की पड़ने वाली है। तो आप विदिशा से बाय रोड आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और इस मंदिर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो गंजबासौदा रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक है और गंजबासौदा रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की है। तो आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। मंदिर की दीवारों पे आप जो काला रंग देख रहे हैं, इस मंदिर को जलाने का प्रयास किया गया था आक्रमणकारियों के द्वारा। उसी की वजह से ये काला रंग इस मंदिर की दीवारों पर बना हुआ है। और ये है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, जिसके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और शिवलिंग के ऊपर ये जो मुखौटा लगा हुआ है भोलेनाथ का, इसके बारे में बताया जाता है कि अष्टधातु से बना हुआ मुखौटा है और ये महाशिवरात्रि के दिन ही हटाया जाता है। और सभी को भगवान भोलेनाथ के जो असली शिवलिंग है उसके दर्शन वर्ष में एक ही बार महाशिवरात्रि के दिन हो पाते हैं। अभी हम जिस प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर एंटर हुए हैं वो पूर्वमुखी द्वार है। और इस मंदिर के बारे में ये बताया जाता है जब सूर्योदय होता है तो इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर सूर्य भगवान की किरणें सीधी पड़ती हैं। मतलब कि सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल में 2 बार, मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जब पृथ्वी की स्थिति के कारण सूर्य बिल्कुल सटीक पूर्व दिशा से उदय होता है और सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग के ऊपर पड़ती हैं। भगवान भोलेनाथ के ठीक पीछे मंदिर की जो दीवार है उस पे माता पार्वती का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाया गया है और इस प्रतिमा के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये प्रतिमा बहुत ही जागृत प्रतीत होती है। आप लोग भी माता पार्वती के इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कीजिए। ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये देखिए, यहाँ माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के ठीक पीछे की दीवार पर विराजमान है, जिनके दर्शन अभी हम कर रहे हैं। माता पार्वती की प्रतिमा को लाल चुनरी उड़ाई गई है और लाल साड़ी इन्होंने धारण की है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रतिमा है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक पीछे माता की ये प्रतिमा विराजमान है, जिसमें माता खड़ी अवस्था में दिखाई गई हैं। और अब मैं आपको मंदिर के जो पुजारी जी हैं, पंडित नवीन शास्त्री जी, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो सुनवाता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के विषय में उन्होंने हमें बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ दी हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं पंडित नवीन कृष्ण शास्त्री जी से और उनसे सुनते हैं मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ। हमारा नाम पंडित नवीन कृष्ण शास्त्री है और जिस जगह आप इस समय खड़े हुए हैं इस मंदिर का नाम है उदेश्वर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर जी। और यहाँ भगवान लगभग 945 वर्ष पूर्व महाराज उदयादित्य के द्वारा, जो कि परमार वंशी राजा हुए हैं,
और महाराज राजा भोज के परिकर में इनका जन्म हुआ, 17वीं पीढ़ी में बताते हैं। तो उनका जन्म हुआ और उनके द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। साथ ही इसी गांव में उनका पीछे महल बना हुआ है, कचहरी बनी हुई है। ये शिवलिंग का जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये अंदर में काले पत्थर का शिवलिंग है और सुरक्षा के लिए अष्टधातु का आवरण लगा हुआ है। ये आवरण 2 भागों में है। उस महाशिवरात्रि जो अभी पर्व 8 दिन बाद आने वाला है, उस महाशिवरात्रि पर जब यहाँ प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं और पुलिस पूरी यहाँ तैनात होती है, तब ऊपर वाला भाग निकाल के हम लोग बाहर रखते हैं और 2 दिन के लिए केवल उस दिव्य शिवलिंग का दर्शन यहाँ होता है। शेष वर्ष भर ये सब आवंटित यहाँ बना हुआ रहता है। बनावट मंदिर की ऐसी है कि सूर्य उदय होता है तो पहली किरण भगवान के माथे पर पड़ती है। अच्छा। ये उदेश्वर कहा गया इनको। और नीलकंठेश्वर जो भगवान ने विष का प्याला पिया था, तो उस रूप में भगवान की प्रतिष्ठापन उनका कार्य हुआ। जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हैं, मनसा पूर्ण होते हैं, ऐसे ही इनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव है। और शिव जी की प्रधानता संपूर्ण मंदिर में आपको शिव चरित्र अधिक मिलेंगे, इसलिए शिव मंदिर कहा जाता है। अब आपने सुना होगा कि ये मंदिर जो है वो 1 रात्रि का बना हुआ है। अच्छा। तो ये करीब 1000 वर्ष पूर्व की बात है, इसलिए वो किंवदंती के रूप में कई प्रकार से चल रही, कोई लिखित इसका वो नहीं है। और जो लोग हमने शोधकर्ताओं ने जो बताया है कि इस मंदिर का पुख नक्षत्र में निर्माण होता था। जैसे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पुख नक्षत्र है। तो 27 दिन में एक बार आता है, तो 26 दिनों तक पत्थर की डिजाइनिंग और कटिंग का काम चलता था और 27वें दिन पुख नक्षत्र की रात्रि में इसको असेंबल करते थे। एक पत्थर को ऐसे ही किया गया? हाँ जी, पूरे मंदिर को ऐसे किया गया जी। तो लगभग 45 साल का वर्ष का समय इसमें लगा हुआ है बनने में। 1080 से 1125 तक सदी जो है, 10वीं सदी से 11वीं सदी तक 45 वर्ष का इसमें समय लगा हुआ है। एक जो कारीगर लगा हुआ है पीछे में प्रतिमा है, आप जाके देखेंगे तो उसके बारे में बताते हैं कि भैया ये मंदिर बनाने वाला है और इसका टारगेट था कि मैं सुबह तक बना दूंगा। 1 रात का मंदिर है, सुबह हो गई, नहीं बना पाया तो पत्थर का हो गया, या अनेक बातें, किसी ने चक्की चला दिया, मुर्गा बोल गया, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि ये ध्वज फहराने वाला है। उसके ऊपर जो गोल सर्कल है उसमें एक छिद्र है जिसमें से आप डंडा निकाल करके झंडा फहरा सकते हैं। और दूसरा, उसकी जो बैठने की व्यवस्था है वो वीर आसन में है, जो ध्वज प्रवाहक की होती है। तो वो ध्वज फहराने वाला है। अब 1000 वर्ष से कई किंवदंतियाँ चली आ रही हैं और बीच में 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक, 17वीं सदी में औरंगजेब, ये 2-3 आक्रमण मुगलों के द्वारा मंदिर पर किए गए, जिसके द्वारा ये सब मूर्तियाँ जो आप खंडित देख रहे हैं अंदर बाहर सब, ये सब उनके द्वारा किया गया है। पंडित जी से प्राप्त ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।